जब बात आती है यूपीएससी के लिए जीएस 3 के रिसोर्सेज को लेकर, तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है, खासकर इकोनॉमी को लेकर। इकोनॉमी जो आपके जीएस 3 में कम से कम 125 नंबर के आसपास का स्कोर रखता है, और इसको कवर करने के लिए आपके पास में एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स अगर आपको मिल जाते हैं तो आपकी तैयारी और ज्यादा शानदार हो जाती है। जब अगर हम बात करते हैं किसी टॉपर के सजेशन की, तो 9 में से 10 में से करीब आपको 7 से 8 टॉपर आपको एक ही टीचर का नाम लेते हुए सुनाई देंगे, जिनका नाम है मुरनाल सर। इस वीडियो के अंदर अपन मुरनाल सर के नोट्स के बारे में जानकारी लेंगे, जो कि आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं। मैं आपको इनके बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा, जो कि आपके इकोनॉमी के पोर्शन को शानदार बनाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सभी लोग काफी बेहतरीन होंगे। माय नेम इज मुकेश पुखराज एंड चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि इस नोट्स को पढ़ने की जरूरत किन किन बच्चों को है और ये नोट्स आपके किस हिसाब से हेल्प कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्शन लूंगा। यहाँ पे आपको आसपास में काफी ज्यादा शोर सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि मैं इस समय दिल्ली आ रखा था और मैं बुक स्टोर के ऊपर आया हुआ था। मुझे लगता है कि मैं एक साथ में यहाँ पे बैठ के आपको सभी बुक्स के बारे में जानकारी दे सकता हूँ, इसके कारण मैं यहीं पे रह के वीडियो बना रहा हूँ। बाहर काफी ज्यादा शोर हो रहा है, तो थोड़ा सा आप मैनेज कीजिएगा, थोड़ा सा आप वीडियो को समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा आप धैर्य बना के रखिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको इकोनॉमी के रिसोर्सेज को लेकर किसी और चीज को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो मैं करके चीजों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मुरनाल सर के नोट्स किन बच्चों के लिए हेल्पफुल होंगे। देखिए, अगर आपने इकोनॉमी पहले कहीं किसी और टीचर से पढ़ी है, तब भी अगर आप इन नोट्स को लेते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सेकंड थिंग, अगर आप अनअकैडमी से पढ़ रहे हैं तब भी आप इन नोट्स को ले सकते हैं। कारण ये रहता है कि जब आप अनअकैडमी से पढ़ेंगे तो आपको सर रोजाना जब भी आप लेक्चर होगा तो उसी के साथ में आपको हैंड आउट अपलोड करके देते हैं। लेकिन उस समय क्या होता है कि हमारे आसपास में कोई फोटोकॉपी वाला होता नहीं है, और हर बार हम फोटोशॉप पे जा नहीं सकते, फोटोकॉपी की दुकान पे जा नहीं सकते और उनको निकाल नहीं सकते। तो आप उन नोट्स को भी ले सकते हैं। या फिर अगर आपने पहले इकोनॉमी काफी टाइम पहले पढ़ी थी मुरनाल सर से और आपको लगता है कि अपडेशन की नीड है, तो आप न्यू नोट्स को ले सकते हैं। और या फिर आपने अगर उनके यूट्यूब के लेक्चर देखे हैं, जो मैंने आपको फ्री वाले रिसोर्स है, जो मैंने आपको बताया था कि फ्री में यूपीएससी की तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि किस हिसाब से इन नोट्स को आप यूज कर सकते हैं। आप ओल्ड लेक्चर को देखकर आप इन न्यू अपडेटेड नोट्स को पढ़कर दोनों को अगर आप साथ में साइमल्टेनियसली पढ़ते हैं तो आपके लिए दोनों चीजें काफी ज्यादा समझने में काफी ज्यादा आसान हो जाएगी, इकोनॉमी को समझने में। सो मैंने आपको एक मोटा मोटी तौर पे ये बता दिया कि इकोनॉमी के नोट्स को किस हिसाब से यूज करना है। सो नाउ वी विल लुक अबाउट दिस नोट्स, इसके अंदर आपको कौन कौन से बुक्स देखने को मिलती हैं, कौन कौन से पिलर देखने को मिलते हैं, और सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो के अंदर एक बार इस नोट्स को दिखाते हुए करूंगा। सो जैसे आप अगर इन नोट्स को दिल्ली से मंगवाते हैं तो आपको इसके अंदर टोटल 5 बुकलेट देखने को मिल जाती हैं। देखिए, ये 2023 के लिए सबसे लेटेस्ट एडिशन है, जिसके अंदर अभी इनकी जो अपडेट, जो ये नोट्स जहां तक अपडेट हुए हैं वहां तक आपको अपडेशन देखने को मिल जाएगी। इसके साथ में एक पार्ट और रहता है जो कि पिलर 6 को लेकर रहता है, वो मेंस के लिए खासकर इंपॉर्टेंट होता है। वो अभी तक अपडेट हुआ नहीं है, जैसे अपडेट होगा उस समय आपको वो सेट भी साथ में देखने को मिल जाएगा। हो सके तो आप थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं, और अगर आपको आप पहले इनको पढ़कर बाद में उसको खरीदना चाहते हैं तो आप उसको भी बाद में बाय कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा डाउट रहता है कि ये नोट्स किसके लिए हेल्पफुल है, हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम। देखिए, मैं आपको इसी के साथ में यहाँ पे जानकारी बताता चलूंगा कि अगर आप इस नोट्स को देखते हैं तो आप यहाँ पे पाएंगे कि आपको हिंदी के साथ में इंग्लिश भी देखने को मिल जाती है। जैसे कि आप कोई भी लाइन इंग्लिश में पढ़े तो आपको साथ साथ में हिंदी के लिए इसके ट्रांसलेशन वर्जन देखने को मिल जाता है। सो हिंदी मीडियम का एस्पिरेंट भी आसानी से इसको समझ सकता है। एंड सेकंड थिंग, मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता भी हूँ और आज फिर से करूंगा कि अगर आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि इंग्लिश में समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको मैक्सिमम वर्ड इंग्लिश में ही समझ में आएंगे, तभी आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। अगर आप रेपो रेट वगैरह इन चीजों को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो उसका कोई खास मतलब बनता नहीं है। तो इसके कारण आप इसको जितना हो सके इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश कीजिए। और इकोनॉमी के लिए इंग्लिश इतनी हार्ड नहीं है कि हिंदी मीडियम का बच्चा समझ नहीं सकता है। खैर, ये सारी बातें तो अपन साथ में करते रहेंगे। सो इसके साथ में हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी बुकें देखने को मिलती हैं, इसका पैटर्न क्या रहता है, मुरनाल सर पढ़ाते कैसे हैं, और इन नोट्स के अंदर क्या क्या चीजें शामिल रहती हैं। मैं आपको एक बुकलेट के माध्यम से समझाऊंगा, बाकी चीजें आप साथ साथ में समझते जाइएगा। देखिए, अगर आप इस बुक को खोलते हैं तो इसके अंदर आपको मुरनाल सर टोटल 6 पिलर में कंप्लीट इकोनॉमी को खत्म करते हैं, जिसके अंदर पिलर जो शुरुआत के पिलर होते हैं, पिलर 3, वो आपको प्रीलिम्स में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, और बाद के जो पिलर होते हैं वो प्रीलिम्स प्लस मेंस में भी हेल्प करते हैं। जैसे आप इन नोट्स को खोलते हैं तो आपको शुरुआत में ही ये सारी जो जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ, ये इन्होंने स्ट्रेटेजी के रूप में शुरुआत में ही बता रखी है कि किस वाले पिलर से कितना पोर्शन रहता है, किस वाले पिलर से कितने क्वेश्चन रहते हैं। ये इन्होंने मेंस के हिसाब से डिवाइड कर रखा है कि मेंस में किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन रहे थे, और यहाँ पे इन्होंने प्रीलिम्स के हिसाब से इन्होंने डिवाइड कर रखा है। जैसे आप इसको पढ़ते हैं तो उस समय अगर आप पिलर के हिसाब से इस इकोनॉमी को पढ़ते हैं तो आपको रिवीजन करने में काफी ज्यादा हेल्प होगी। लाइक अगर आपको पता है कि आपने पिलर 2, 3 आपने पहले पढ़ रखा है और आपको बाद में उसको रिवाइज करना, तो आपको कंप्लीट बुक को पढ़ने की नीड नहीं रहेगी। तो मुरनाल सर के नोट्स की खासियत सबसे ज्यादा यही रहती है कि इसको रिवाइज करना सबसे आसान रहता है। मुरनाल सर के नोट्स के साथ में एक फायदा ये भी देखने को मिलता है, काफी बच्चों को डाउट होगा कि इकोनॉमी जैसा सब्जेक्ट के लिए इतने सारे नोट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर हम टोटल पेज काउंट करेंगे, देखिए, एक पहली बात यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर आपको दे देता हूँ, मुझे इस वीडियो को किसी भी टीचर को स्पॉन्सर करने के लिए नहीं बनाना है।
ना मुझे मृणाल सर ने पे किया, ना मुझे अनअकैडमी ने पे किया है। मैं इस वीडियो को इसके लिए बना रहा हूँ ताकि आपको इकोनॉमी को लेकर जितने भी डाउट है वो सॉल्व हो जाए। मैं बात कर रहा था कि इसके अंदर पेज बहुत ज्यादा होते हैं। बच्चों का डाउट रहता है कि इतने सारे पेज सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए पढ़ना क्या वर्थ होता है या नहीं होता है। देखिए, पेज आपको देखने में बहुत ज्यादा दिखते हैं, पर इस नोट्स के साथ में खासियत ये है कि अगर आप इनको पढ़ते हैं तो ना आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की नीड है, ना आपको एनसीईआरटी पढ़ने की नीड है, ना आपको सिंगल किसी अदर रिसोर्सेज लाइक इकोनॉमी सर्वे या फिर बजट पढ़ने की नीड है, क्योंकि आपको बजट और इकोनॉमी सर्वे सबके आपको इसके अंदर समरी बना के दे देते हैं। और जो लेटेस्ट अपडेट होगा वो उनके जो साथ में जब विन 24 सीरीज आएगी लाइक नेक्स्ट ईयर के लिए, तो उसमें आपको वो अपडेट भी देखने को मिल जाएगी। सो ये थी इनके बारे में, नोट्स के बारे में बात की, ये क्या क्या खासियत रखते हैं। शुरुआत में जैसे आप इन नोट्स को खोलते हैं तो आपको इसके अंदर स्ट्रेटेजी देखने को मिल जाती है, एंड देन आफ्टर आपको इसके अंदर फिलर के हिसाब से क्वेश्चंस को डिवाइड कर रखा होता है। साथ साथ में इन्होंने साइड साइड में इमोजी भी समझा रखे कि इमोजी के हिसाब से अगर आपको कोई चीज आसानी से समझनी है तो उनको भी इन्होंने बना रखा है। इन नोट्स के अंदर खासियत है कि इनको रिवाइज करना और समझना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। इसके साथ में नोट्स के साथ में अच्छी बात यह है कि अगर आप इनको जैसे पिलर खत्म होता है तो आपको मेंस के क्वेश्चंस भी इसके अंदर शामिल देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक शुरुआत के एक पिलर खत्म बताता हूँ कि इसके लास्ट में किस हिसाब से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जैसे एक टॉपिक इसका खत्म होता है तो आपको लास्ट में मेंस को लेकर क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ में आपको ऐसे को लेकर क्या क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी देखने को मिल जाती है। और बुक के साथ साथ में मैं आपको बुक नंबर फर्स्ट से समझाता हूँ। आपको टॉपिक के साथ साथ में आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी साथ साथ में देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चंस इन्होंने 2018 का इन्होंने समझा रखा है, साथ में 2070 का इन्होंने समझा रखा है कि जिन जिन टॉपिक को पढ़ा रहे हैं वहां से क्वेश्चंस किस हिसाब से पूछे गए हैं एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में इसका कितना रोल है उसको इन्होंने साथ साथ में ही कवर किया है। सो इस नोट्स के अंदर खासियत ये रहता है। अब बात रहती है कि इसका सब्स्टिट्यूट कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता। देखिए, इसका सब्स्टिट्यूट यहाँ पे सप्लीमेंट अगर काफी लोग रमेश सिंह बुक को भी पढ़ते हैं, कुछ लोग नितिन सिंघानिया को भी पढ़ते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मेरा पर्सनली अगर मुझे पूछा जाए तो मैं हमेशा इस नोट्स को रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर सबसे अच्छी खासियत यही रहती है कि इसको रिवाइज करना आसान रहता है। शुरुआती स्तर पर आपको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि इसके अंदर इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा दे रखी है, क्योंकि इस नोट्स के अंदर क्या कर रखा है कि उन्होंने पीसीएस के हिसाब से भी नोट्स को थोड़ा सा तैयार किया है, सिर्फ यूपीएससी के हिसाब से नहीं किया है। तो जहां जहां पे हो सकता है कि फैक्ट ज्यादा है तो उन्होंने फैक्ट को भी इसके अंदर लिखा है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बाकी बात रहती है जो इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगता है कि ज्यादा इंफॉर्मेटिव नहीं है लेकिन फिर भी बतानी चाहिए, लाइक प्रिंटिंग को लेकर, तो उसकी प्रिंटिंग काफी ज्यादा शानदार रहती है, आपको प्रिंटिंग में कहीं पे भी दिक्कत होगी नहीं। इसके साथ में एक सवाल रहता है कि इसके अंदर कौन कौन से पिलर क्या क्या है। ये पिलर फर्स्ट की बुकलेट होती है, देन आफ्टर ये पिलर सेकंड की है, पिलर 3, पिलर 4 और पिलर 5, टोटल ये 5 पिलर है। 6th पिलर की अभी तक बुक इनके साथ में आनी है और वो आ जाएगी। जैसे ही आएगी आप बुक शॉप वाले को जैसे ही कॉल करेंगे तो आपको वो उसको भी इंक्लूडेड करके उसको भी साथ में ही बताएंगे और उसके साथ में ही आपको ये प्रोवाइड करेंगे। बाकी अगर किसी बच्चे को लगता है कि वो 2023 का एडिशन ना लेके 2022 का एडिशन लेना चाहता है तो आप उसको भी बाय कर सकते हैं। उसके अंदर आपको टोटल 6 पिलर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इसी 2023 के एडिशन को, ये प्रीलिम्स के बाद का ये एडिशन है, ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स जो हुआ था उसके बाद का ये एडिशन है, तो अगर आप इसको बाय करते हैं तो इसके साथ में क्या होगा कि आपको अपडेट देखने को मिल जाएगी, बजट और इकोनॉमी सर्वे 2023 के बजट की जानकारी भी इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। सो कंप्लीट इकोनॉमी को अगर आपको ओरिजेंटल कवर करना है तो इसके लिए हेल्प आपके लिए कर सकता है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हाउ टू बाय दिस बुक फ्रॉम दिल्ली। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन को विजिट कीजिएगा, वहाँ पे आपको राजेश बुक स्टोर जहाँ पे मैं अभी खड़ा था उसके वीडियो आपको देखने को, उनके नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे। आप डायरेक्ट बुक सेलर को कॉल कीजिए, वो आपको कॉल के माध्यम से आप उनको बता सकते हैं कि आपको क्या क्या बाय करना है, या फिर कॉल अगर आपका रिसीव नहीं होता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल रहे हैं उसके ऊपर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आपको विद इन 24 आवर के अंदर आपको रिप्लाई भी देखने को मिल जाएगा। इनके साथ में ये रहता है कि जैसे वीडियो अपलोड होगा तो धड़ाधड़ कमेंट जाएंगे, धड़ाधड़ आपको मैसेज वहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो कई बार रिप्लाई होने में लेट हो जाता है। तो काफ़ी बच्चे नीचे आके कमेंट करते हैं कि सर आपने कैसा वीडियो बनाया कि ये कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। देखिए, वेट क्या कीजिए, चीज़ों को बनने में समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा आप वेट क्या कीजिए, क्योंकि आपको दिल्ली से आपके गाँव तक मटेरियल को मंगवाना है। बाकी आपको जो जो मटेरियल लिखना है आप उनको लिख के भेजिए, आपको ये प्राइस बता देंगी, आपको पेमेंट पहले करना रहेगा। अब एक सवाल रहता है क्या ये कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा क्यों नहीं देते हैं, या फिर देते हैं? ये सुविधा देते नहीं है, इसके पीछे रीजन ये रहता है कि कैश ऑन डिलीवरी होने पे टैक्सेज बढ़ जाता है और प्राइस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है। बाकी कई बार क्या होता है कि ये बुकें गाँव तक जाने के बाद में बच्चा मना कर देता है तो बुक सेलर को भी नुकसान होता है, इसके कारण इस चीज़ को ये करते नहीं है। बाकी हाँ, एक चीज़ का आप भरोसा कर सकते हैं कि इनके वीडियो आपको हमारे चैनल पे आज से 2 साल पहले भी देखने को मिल रहे हैं, आज भी देखने को मिल रहे हैं। सो आप इनको पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और ये सिर्फ हमारा चैनल नहीं, आप यूपीएससी के जितने भी बड़े चैनल देख रहे हैं तो काफ़ी जो भी बड़े बड़े टीचर है वो लोग भी इनको रेकमेंड करते हैं। सो नाउ आप इनको पर ट्रस्ट कर सकते हैं। सो बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इन सबके अलावा अगर आपको कोई पर्सनल डाउट है तो आप मेरे से डायरेक्ट बात करने के लिए इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं, और आपको नीचे हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी जहाँ पे आपको सारे टॉपर्स के नोट्स, ब्लॉग और वीडियोज़ सब कुछ आपको एक साथ में वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं।
और एस्पिरेंट की आई थिंक सबसे बड़ी कम्युनिटी हमारे साथ में है, तो उस पर आप आके हमें वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। अभी करीब 74,000 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पे जुड़े हुए हैं। आप भी उसमें शरीक होते हैं तो इस कम्युनिटी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। सो मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। फिर मिलते हैं किसी और दिन, किसी और रोज। तब तक के लिए जय हिंद।